ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का परिणाम आया, जिसमें कुछ लड़कों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उनके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, और वो अपने लक्ष्य पर निरंतर प्रयत्नशील रहें, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आज जो लड़का अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, वहाँ पर तमाम प्रकार के पत्रकार और ऐसे लोग पहुँच रहे हैं, तो उन माता पिता का, उन बच्चों के द्वारा उनका सीना फूलकर गर्व हो रहा है। लेकिन मैं उन माता पिता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे असफल हुए हैं या नंबर कम आया है, तो उनको इस तरह हतोत्साहित नहीं करें। जिसे महात्मा गांधी थर्ड डिविजनर कहे जाते थे, तो उसमें थर्ड डिविजनर की कोई बात नहीं होती है, वो भी कहीं बहुत अच्छा कमाल कर जाता है। जैसे हम लोग के बैच में एक थे सुरेंद्र चौधरी जी, उनका हमेशा हाई स्कूल के लेकर के परास्नातक तक हाई स्कूल वो यहाँ किचौसा इंटर कॉलेज के थे हीरालाल जायसवाल से। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा वहाँ से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट स्नातक पर स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। इसके बाद उनका कभी फर्स्ट डिवीजन का नहीं आया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो जो IPS हुए और आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो आपके अम्बेडकर नगर जिले के करबला के पास के हैं। तो इस तरह ये माने नहीं रखता है कि नंबर पाना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। कंपटीशन क्वालिफाई करना, नॉलेज रखना, उसमें दोनों में अंतर है। कोई बच्चा, मैं स्वयं संघर्षशील रहा हूँ, कोई बच्चा यदि उसके पास 5000 क्वेश्चन याद है और किसी के पास 300 प्रश्न याद है, 300 क्वेश्चन याद है, और उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, उसके 300 में से उसका 150 आ गया, तो वो तो अपने को राजा बन गया। और जो 5000 वाला है लेकिन वह असफल हो गया, इसका मतलब थोड़ा ही उसके ज्ञान में कमी है। उसके ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन उसके द्वारा सेलेक्ट हुए प्रश्न नहीं आए हैं। तो ज्ञान के मामले में वो आगे है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो ज्ञान की मान में आगे नहीं है। तो इसलिए संघर्ष करना हमारा दायित्व है। और माता पिता से मेरा निवेदन है, बच्चा यदि जिस लाइन में जाना चाहे, उसी लाइन में बच्चे के मनोदशा को देख करके उस बच्चे को उसी तरह उत्साहित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चलता हूं, और साथ साथ इसके बाद जो आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित गैट और WTO के बारे में बताऊंगा। आज मेरा टॉपिक असली यही है। जैसा कि मैं रोज के अपने फेसबुक पे डाल रहा हूँ सरकार के नीतियों के खिलाफ और प्राइवेट विद्यालय के संगठन के बारे में, तो हमारा सभी प्राइवेट विद्यालय के संगठनों के से प्रबंधकों प्रधानाचार्य अध्यापकों से हमारा यह निवेदन है कि कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, सर्वप्रथम उससे आप कहिए भैया जहाँ जिस विद्यालय से आप आए हैं वहाँ की आप TC और मार्कशीट लेकर आइए। TC नहीं तो अंक पत्र ही लेकर आइए, मैं आपका प्रवेश ले लूँगा। यदि आप इस तरह हम एक दूसरे का करते रहेंगे तो हमारा आपका शोषण एक तो सरकारी तंत्र के द्वारा होता रहेगा, एक हम स्वयं आपस में मिलकर के एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा सुविचार है, रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। का वर्षा जब कृषि सुखानी। दूसरा है, जो बिना मेहनत के मिलता है वह कभी टिकता नहीं। जो बिना मेहनत के मिलता है वह कभी टिकता नहीं, और जो चीज मेहनत से मिलती है वह फटी जेब से कभी गिरती नहीं। जिस तरह से तमाम हमारे देश के जो इस तरह पोस्ट पे बैठे हुए कर्मचारी हैं, 100 रुपया 300-400 रुपया दिहाड़ी करने वाले मजदूर से जब किसी ऑफिस पे पहुंचता अपने कार्य के लिए उससे घूस मांगते,
तो उनको डूब कर, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। कि इस चिलचिलाती धूप में बेचारा 400-500 रुपया का मजदूरी कर रहा, उससे आप 500-600 रुपया घूस मांग रहे। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? शर्म आनी चाहिए। तो उनके बच्चे कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। कहा गया, खेती उपजे अपने कर्म में, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में। पिता ने जैसा कर्म किया है उसी अनुसार बच्चों का विकास होगा, बच्चों में वही गुण होगा, संस्कार वही होगा। तो अगला टॉपिक हमारा है, जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है। जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी जरूर। चौथा है, सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो मेहनत की राह चुनते हैं। अब शून्य का बोध, जैसे शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए थे, वहां शून्य पर ही उन्होंने कितना बड़ा परिचर्चा दिया था, ये सर्व लोगों को विदित होगा। तो ब्रह्मांड शून्य से पैदा हुआ और शून्य में मिलेगा। फिर बीच में तेरा मेरा कैसा है? बीच में तेरा मेरा कैसा, कौन मेरा है कौन तेरा है? इसके लिए हमें किसी प्रकार कोई झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। अंतिम है छठवां, पूर्वजों के सारे शौक चले गए खानदानी बीघा को बचाने में। खानदानी बीघा का मतलब समझे, जो यानी पैतृक संपत्ति, जो जमीन मिलती थी, वो हमारे पूर्वज जो उसको बचाने में उनका पूरा शौक समाप्त हो गया कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या देंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, पूर्वजों के सारे शौक चले गए खानदानी बीघा को बचाने में। आज की पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी बीघा बेच रही है, बीघा उन जमीनों को बेच रही है। किस लिए? सुविधा जुटाने में। भाई जेपी वर्मा सर 2000, आज 24 अप्रैल 2026। तो हमारा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से आर्थिक क्षेत्र एवं विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र विधायक 2005 23 जून को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह एक्ट बना। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधायक कब बना? 23 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह एक्ट पारित हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। अब अगला पॉइंट है विशेष आर्थिक क्षेत्र 2005। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2005 के, अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नंबर 1, आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। क्या करना है? उद्देश्य इसका क्या है? आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। नंबर 2, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना। दूसरा पॉइंट क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना। तीसरा क्या है? रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। चौथा, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना। पांचवा है घरेलू एवं विदेशी स्रोतों में निवेश का प्रोत्साहन करना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करके विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। पहले क्या था? गैट था, और गैट के बाद WTO आया अस्तित्व में। स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुआ, और जिनेवा में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका मुख्यालय है और स्थान स्विट्जरलैंड है। उरुग्वे चक्र की वार्ता के बाद गैट परिवर्तित होकर के
WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उद्देश्य इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार को मजबूती देना तथा उदारीकरण के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना। और इसके सदस्य संख्या उस समय कितने थे? सदस्य संख्या 159, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा। WTO के वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओकांजो इबेला दक्षिणी अफ्रीका की इस पद पर पहली महिला हैं। दक्षिणी अफ्रीका की पहली महिला, उसके पहले जितने हुए सब पुरुष हुए इस पद पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। और मार्च 2021 को कार्यभार इन्होंने संभाला। इसके पहले रॉबर्टो कार्वल्हो डी अज़वेडो जो ब्राजील के निवासी थे, वो थे। विश्व अर्थव्यवस्था में अगली टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने में WTO का विशेष योगदान है। भारत गैट एवं WTO का संस्थापक सदस्य है। दोनों का, गैट और किसका? इस WTO का संस्थापक सदस्य है। एक्सप्लेनेशन, वर्णन, इसका विस्तार पूर्वक 1930 की विश्वव्यापी मंदी से निपटने के लिए अनेक देशों ने आयात नियंत्रण का सहारा लिया, जिससे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे निपटने के लिए 23 देशों के द्वारा 30 अक्टूबर 1947 को जिनीवा में सीमा शुल्क से संबंधित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। किट और यह समझौता 1 जनवरी 1947 से लागू हो गया। भारत में गैट की स्थापना एवं अस्थायी व्यवस्था के रूप में की गई थी, किंतु कालांतर में यह एक अस्थायी समझौता बन गया। 12 दिसंबर 1995 को गैट का अस्तित्व समाप्त होने पर उसके स्थान पर WTO ने 1 जनवरी 1995 से ले लिया गया। गैट के 8वें चक्र की उर्गे वार्ता के बाद यह संगठन विधिवत अस्तित्व में आया। आर्थिक जगत में WTO की स्थिति IMF, इंटरनेशनल मनी फंड तथा वर्ल्ड बैंक के समान है, लेकिन यह IMF तथा वर्ल्ड बैंक की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। और अगला टॉपिक हमारा होगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो इस तरह सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है, हमको निराशा इस तरह लगती है जब हम देखते हैं कि हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो हमारे अंदर भी निराशा होती है। जैसे कि आज होमगार्ड की परीक्षा थी, कल भी होमगार्ड की परीक्षा होगी, और इस तरह तमाम ये प्रतियोगी परीक्षाओं का महीना का दौर ये अप्रैल से लेकर के आपका मई जून जुलाई तक होगा। कहीं क्लैट होगा, कहीं सीएट होगा, कहीं IIT होगा, कहीं जे होगा, कहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होगा, तो CGL होगा, SSC होगा। तो इस तरह मेरा आप लोगों से निवेदन है, ग्रुप D का होगा, यदि आप मेरे चैनल पर इस तरह आप करते रहेंगे, आपका कुछ लगना नहीं है कि मैं आपसे मांग रहा हूं, हमको आप 10 रुपया दीजिए। केवल मेरा ख्वाहिश यही है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा समय तक देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।